गुड मॉर्निंग बच्चों। अब की बार थोड़ा सा वीडियो बनाने में लेट हो गया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अब कोशिश करूंगा कि थोड़ा जल्दी जल्दी वीडियो आपके लिए बनाऊं। व्यस्तता के कारण जो है कि लेट हो ही गया। चलिए आइए सुनते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। चूंकि इसके पहले मैं लाभ हानि ही शुरू किया था, पढ़ा भी रहा था आपको। उसमें कुछ वीडियो मैंने 2 वीडियो बनाए हैं। देखिए एक और भी इसी तरह से प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। इस तरह से जो कंपटीशन पूछे जाते हैं, चाहे एसएससी हो टेट हो, तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। रवि ने एक वस्तु 1250 रुपए में, यहाँ पर लिख देते हैं रुपए में, ठीक है, 1250 रुपए में खरीदी और उसे 25% घाटे पर बेच दिया, यानी कि नुकसान पर बेच दिया। कितने? 25%। और खरीदा कितने में था? 1230। उस राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी और उसे 40% लाभ पर बेच दिया, ठीक है। रवि को कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? ये सवाल है। तो क्रय मूल्य उसका शुरुआत में यही था 1250, उसी पे वो घाटा सहता है, फिर जो राशि मिलती है फिर उसी पे कोई और वस्तु खरीद लेता है, फिर उसको जब बेचता है तो 40% का लाभ होता है। देखिए ऐसे सवालों में कंफ्यूज हो जाता है कभी कभी। क्या करते हैं हम, इसको क्रय मूल्य मान करके उसको लाभ हानि 25% दिया ही है, फिर उसका विक्रय मूल्य निकालते हैं, फिर विक्रय मूल्य से लाभ 40% है तो उस पर देखते हैं कि लास्ट में कितना उसको लाभ या हानि हुआ है, ठीक है। तो ऐसे सवालों में ध्यान रखना है कि इस पे हमें बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है जो खरीदा गया है 1250 में। देखिए इसका तरीका यह है कि जैसे मान लीजिए वो 100 रुपए ही मान लीजिए, मान लेते हैं कोई वस्तु 100 रुपए में खरीदी गई और 25% का इस पे क्या हुआ? नुकसान हुआ। इस 100 रुपए में 25% का क्या हुआ? नुकसान, यानी माइनस हुआ। ये तो 100 में 25% 75 रुपये हो जाएगा, सीधा सीधा 100 में 25% का हानि मतलब 75 रुपये हो जाएगा। अब 75 रुपए से कोई वस्तु खरीदा होगा, कोई वस्तु खरीदा होगा, फिर उसको बेचा होगा तो उसको 40% का लाभ हुआ, यानी इसी 75 रुपए में ही लाभ हुआ है उसको। कितने? 40% का पॉजिटिव हुआ है, ठीक। अब क्या करेंगे हम, इसका मतलब इसी 75 में 40% का लाभ हुआ। कितना लाभ हुआ? आप सीधे एक लाइन में 140/100 कर दीजिए। मैं इसके पहले वीडियो में बता चुका हूं। या तो एक तरीका यह भी है कि 40% इसका निकाल लीजिए, फिर बाद में 75 में जोड़ दीजिए, दोनों बात है। लेकिन एक लाइन में निकालना हो तो 100 प्लस जो लाभ हो रहा है 40, 140/100, इसको आप काट देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 दूना 10 और 5 का 9 5, 5 5 25, ठीक है। अब 2 है, ये भी कट जाएगा, 2 7 14, कितना हो जाए? 15 7 105, ठीक है। तो ये जो 105 इधर लिखते हैं 105, चलिए ठीक है, 105 रुपए का उसको यहाँ पे मतलब उसने 105 रुपए में बेचा होगा, तब जाके 40% का उसको लाभ हुआ। तो शुरुआती जो उसका क्रय मूल्य था कितना था? ये 100 था, ठीक है। बाद में वो 105 रुपए में जो दूसरी वस्तु खरीदता है बेच देता है, यानी उसका जो सफर है 100 से 105 हो गया, 100 से 105 रुपए उसके पास हो गए। तो 100 में कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? उसको 5% तो लाभ हुआ, सब मिला के कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? 5% का। तो 100 में खरीदा, 105 पे बेच दिया, तो 5% का लाभ हो गया उसको। तो एक तरीका यह है निकालने का, ठीक है। दूसरा तरीका, मैं जब आपको वृद्धि वाला पढ़ा रहा था प्रतिशत में, एक फार्मूला बताया था कि जो भी यहाँ पे है लाभ हानि कुछ भी हो रहा है, लाभ या हानि, ठीक है, तो उसमें मैं एक फार्मूला बताया था, ए पॉजिटिव, यहाँ लिखते हो पॉजिटिव नेगेटिव बी, पॉजिटिव नेगेटिव ए बी अपॉन 100। ये मैं बताया था आपको कि जो भी वृद्धि या कमी होती है, ये एक फार्मूला आप यूज करेंगे। तो मान लीजिए
लाभ हानि जो भी निकालना है तो आप पहले क्या निकालेंगे, पहले क्या है, घाटा हो रहा है, -25 लिख देंगे। फिर क्या हो रहा है, 40% प्लस में लिखेंगे क्योंकि फायदा हो रहा है। अब क्या करेंगे हम इसको, 25 इंटू 40, ये माइनस है और ये प्लस है, अपान 100। ठीक है, तो माइनस है तो माइनस रहेगा, ये प्लस हटा देते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, 5 × 5 = 25, 5 दूना 10, 2 दूना 4, यानी -25, ठीक है, प्लस 40, यहाँ क्या हो जाएगा, 5 दूना 10 -10, ठीक है, कितना आ जाएगा ये, -25 धन 40, माइनस माइनस एक जगह जोड़ लेंगे हम, 35 हो जाएगा ये, आइए अलग रहेगा तो 40 - 35 और कितना आ जाएगा, 5%। तो ये 5% का क्या होगा, पॉजिटिव में आ रहा है तो लाभ हो जाएगा सीधा सीधे, ये क्या है, धनात्मक है, तो ये 5% का लाभ हो जाएगा। ठीक, तो तरीका कोई भी हो, चाहे ऐसे निकाल लीजिए, अच्छा है ऐसे निकाल लीजिए, ठीक है, लेकिन इसको अगर आप कंसीडर करने लगेंगे तो एग्जाम में आप फंस जाएंगे, टाइम भी बर्बाद हो जाएगी और आ भी नहीं पाएगा। ये सेकंडों में इस तरह से आप निकाल सकते हैं, सेकंडों का मतलब कि आपको मिनट से कम ही लगेगा, आपकी कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है कितना जल्दी आप कैलकुलेट करके उत्तर निकाल लीजिए। ठीक है, कुछ लोग तो देखते ही मुजबानी निकाल लेंगे, ऐसे ही मुजबानी मतलब मौखिक, ठीक है, मौखिक रूप से ही इसको कैलकुलेट कर लेंगे कितना होगा। कौन लोग कर पाएंगे, जो प्रैक्टिस किए रहते हैं। ठीक है, आइए एक दूसरा प्रश्न देखते हैं। हाय बच्चों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है और ऐसे प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। कह रहा है, एक दुकानदार कुछ वस्तुएं 10 रुपए में 12 की दर से खरीदता है। कोई वस्तु है, मान लीजिए कलम है या यही मार्कर तो महंगा मिलता है, 10 रुपए में 12 पेन ही, मान लीजिए 10 रुपए में 12 पेन खरीदा और उसे 12 रुपए में 10 पेन, यानी 12 रुपए में 10 की दर से बेच देता है, तो ज्ञात कीजिए कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। ऐसे सोचिए कि कोई वस्तु अगर आप खरीदते हैं 10 रुपए में 12 खरीद लेते हैं, अब फिर उसको 12 रुपए में 10 पेन बेचते हैं, तो सीधा सीधा ऐसे दिख रहा है कि लाभ ही होगा। अभी पूछ रहा है कि लाभ हुआ कि हानि हुआ, कितने प्रतिशत का हुआ, लाभ या हानि। जो तो देखिए, ऐसे सवाल को निकालने के लिए आप पहले खरीदते वाली बात है, तो देखिए 12 जो वस्तु कितने रुपए में मिलती है, 10 रुपए में मिलती है, यानी ये दर हो गया और ये जो रुपया हुआ, ठीक। दस रुपए में 12 है, क्या कर सकते हैं, 12 वस्तु उसने खरीदा कितने रुपए में, 10 रुपए में। यहां पे 10 वस्तु के लिए 12 रुपए खर्चा कर रहा है, ठीक है, बेचता है ये 12 रुपए में 10 वस्तु जो है कि बेच देता है। तो अब उसमें हमें लाभ और हानि निकालना है। ये एक इसको ट्रिक से ही निकालेंगे तो आसान रहेगा आपको समझना। देखिए, इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करेंगे 10 10 में 100, 100, 10 10 जा 100, 12 में 12 गुणा करेंगे कितना आएगा, 144। तो इसमें देखिए ये होता है सीपी और ये होता है ईएसपी, ठीक है, ये होता है सीपी और ये होता है ईएसपी। ऐसे आप निकालेंगे तुरंत जो है कि निकल जाएगा ऐसे, नहीं तो फिर आप, एक तरीका यह है कि 12 वस्तु 10 रुपए मिलती है तो एक वस्तु का दाम निकालिए, इसमें भी इसी तरह से 10 वस्तु 12 रुपए मिलती है तो एक वस्तु का दाम निकालिए, फिर उसको घटाइए, ठीक है, कितना लाभ होता है फिर उसका लाभ हानि निकालिए। ये तो इस तरीके से एकदम आसानी से निकलेगा। आप जान रहे हैं लाभ या हानि, लाभ या हानि प्रतिशत मतलब क्या होता है, एसपी माइनस सीपी अपान सीपी इंटू 100। ये फॉर्मूला मैं पहले ही वीडियो में आपको बता दिया था,
ठीक है। एसपी क्या होता है? विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य आपका कितना? 144 है। ठीक है, तो 144 में से कितना घटाएंगे? सीपी मतलब क्रय मूल्य 100 है, अपान कोई सीपी 100 ही रहेगा, बराबर कितना हो जाएगा? इंटू 100 ये। ठीक है, तो ये घट के आ जाएगा 44 अपान 100 इंटू 100। 100 से 100 कट जाएगा, यानी कितना लाभ उसको हो गया? 44% का। 44% का 44% का इसको लाभ हुआ। ठीक है, इस तरह से आसानी से निकल जाएगा। मैं जो तरीके बताया उससे भी निकल जाएगा कि 12 वस्तु 10 रुपए में मिलती है तो एक वस्तु का दाम 10/12। ऐसे लिख सकते हैं कि 10 वस्तु का दाम 12 रुपया है, एक वस्तु का दाम 12/10, तो वो क्रय मूल्य हो जाएगा, विक्रय मूल्य घटा दीजिए, उसमें भी घटाना ही पड़ेगा। अब घटाने के बाद फिर यही फार्मूला यूज करिए, एसपी माइनस सीपी अपन सीपी। ठीक है, तो उस तरह से भी निकल जाएगा, इस तरह से निकल जाएगा। बहुत ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, सीधे सीधे इसी से ऐसे निकाल लीजिए, तुरंत निकल जाएगा। उससे थोड़ा निकालने में आपको टाइम लगेगा। ठीक है, आइए एक और ऐसे प्रश्न हल कर लेते हैं इंटरेस्टिंग। आइए बच्चों, एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग हम लोग प्रश्न हल करते हैं। इस तरह के प्रश्न बहुत ज्यादा प्रश्न जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, आप देख लीजिएगा, एसएससी हो, टेट हो, रेलवे में बहुत ज्यादा पूछा गया है। जैसे कह रहा है 25 वर्ष का क्रय मूल्य 20 वर्ष के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, क्रय मूल्य खरीदा गया, जो 25 वर्ष का जो खरीद मूल्य है वो 20 वर्ष के जो बेच रहे हो जो मूल्य, वो उसके बराबर है। ठीक है, तो व्यापार में कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ? सीधे सीधे बात, लाभ ही होगा भाई। तो इसको लाइन लगाने का तरीका क्या है? देखिए, 25 वर्ष को क्या है? क्रय मूल्य को क्या लिखते हैं हम? है सीपी। मैं शुरू में ही बताया था कि हमेशा क्रय मूल्य यानी कास्ट प्राइस को मैं सीपी में लिखूंगा। वो कितने बराबर है? 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के, यानी एसपी के, सेलिंग प्राइस के बराबर है। इसको आप काटेंगे तो कट जाएगा, 5 × 25 25, 5 × 4 20, यानी 5 सीपी बराबर कितना हो गया? 4 एसपी। ठीक, इसमें अगर एसपी आप निकालना चाहेंगे तो कितना आ जाएगा? 5/4 क्या हो जाएगा? ये सीपी। ये तो एक चीज निकल गया क्या आपका? एसपी। एसपी बराबर 5/4 सीपी। चलिए, अब हमें क्या निकालना है? लाभ या हानि प्रतिशत। तो लाभ ही होगा, निकालते हैं लाभ प्रतिशत बराबर। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? फॉर्मूला जान ही रहे हैं, एसपी अपान सीपी अपान सीपी इंटू 100। ये फॉर्मूला पहले वीडियो में आपको बताया था कि जब भी लाभ या हानि कोई भी निकालेंगे हमेशा क्रय मूल्य पे निकालते हैं उसको। पहले लाभ निकाल लेते हैं, लाभ बराबर एसपी माइनस सीपी होता ही है। प्रतिशत निकालने के लिए सीपी से भाग दे देंगे। तो तरीका ये भी है कि एसपी माइनस सीपी निकाल लीजिए, फिर उसका लाभ प्रतिशत निकालिए, लेकिन एक ही साथ निकाल लीजिए। ठीक है, तो एसपी बराबर क्या है? 5/4 सीपी है, 5/4 सीपी है। लाभ प्रतिशत बराबर एसपी बराबर 5/4 सीपी है, और सीपी को इसे लिख देंगे, सीपी ही लिखेंगे, अपान सीपी इंटू 100। तो क्या होगा ये? देखिए, सीपी को आप कॉमन ले सकते हैं, सीपी को कॉमन लीजिए, 5/4 माइनस 1 ही हो जाएगा, यहां भी सीपी नीचे है ही, तो सीपी सीपी कट जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 5/4 में -1 करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। घटा लीजिएगा, भिन्न का घटाना है, पढ़ा ही चुका हूं इसको भी मैं। अब 1/4 आ गया तो इसका सॉरी, ये 100 मल्टीप्लाई भी तो होगा इंटू 100। ठीक है, इस पे आप कैलकुलेट कर लीजिए, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, यानी कि कितना आ जाएगा? ये 25%। तो लाभ कितना उसको हो गया? 25% का। समझ में आ गया? देखिए, मैंने इसको घटा दिया है, 5/4 में से 1 घटाया है तो 1/4 आ जाएगा।
ठीक है, आई इंटू ये 100 था ही ना, तो 100 तो लिखेंगे ही लिखेंगे। यहाँ पे मैं अगर छोड़ दिया हूं तो लिख लीजिए यहाँ पे इंटू 100, अब बराबर कर लीजिए। ठीक है, तो 1/4 नीचे इसलिए नहीं रखा, हो सकता है वीडियो में न आए, तो 1/4 इंटू 100/25। ठीक है, तो 25% जो है उसका क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। आसान है, इस तरह की कोई भी सवाल है आप ये सीधे सीधे काटिए, एसपी निकाल लीजिए उसका, एसपी निकालने के बाद यहाँ पे रख दीजिए उसको, और जब रख देंगे आप तो आसान है काटना। अगर आप ट्रिक से निकालना चाहें, इसको ट्रिक से निकालना चाहें तो एक लाइन में एक फार्मूला है, आप इसको यूज कर सकते हैं। लाभ या हानि जो भी होती है, तो x माइनस वाई अपॉन वाई आई इंटू 100, ये आप फार्मूला यूज करेंगे तो एक लाइन में आपका निकल जाएगा। x क्या है, CP है, तो लिख दीजिए 5 माइनस 4 अपॉन 4, आई इंटू क्या हो जाएगा 100। इसको फिर ऐसे कैलकुलेट करेंगे, 1/4 अगोड़े 100, ये 100 है ही, 25 कितना हो जाएगा, ये 25%। ठीक है, चाहे इस फॉर्मूले से निकाल लीजिए एक लाइन में, अच्छा ऐसे आप हल करिए। ठीक है, तो मैंने ये जो हल किया है ये अलग है, उसमें मत समझिएगा इसको, ये मैंने ट्रिक से अलग हल किया है। ये यहाँ के बाद ये ऐसे यहाँ तक है। ठीक है, ये मैंने एसपी निकाला, उसको यहाँ पे रख दिया। तो इस तरह के जो सवाल हैं आप फार्मूले से निकालिए, कॉन्सेप्ट बेस निकालिए, एक ही बात है, दोनों में जल्दी से ही आएगा। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं, वीडियो थोड़ा सा लंबी जरूर है, लेकिन ऐसे प्रश्न बच्चों जो है कि कंपटीशन में 99% है कि लाभ हानि से ऐसे प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो इसको एक बार दो बार वीडियो देख लीजिए और आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए सबको धन्यवाद।